ए एक कार्य का 40% 12 दिनों में कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य का 60% 15 दिनों में कर सकता है। दोनों 10 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। सी शेष कार्य को अकेले 4 दिनों में पूरा कर सकता है। तो ए बी सी मिलकर सामान्य कार्य का 28% भाग कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो यहाँ ए जो है 40% का कितने दिनों में, 12 दिनों में। तो 100% कितने दिनों में करेगा, है ना, तो 30 दिनों में करेगा, है ना। तो एक कितने दिनों में करेगा, 30 दिनों में। बी 60% काम जो है कितने दिनों में कर रहा है, 15 दिनों में। मैंने 20% आप इसका निकाल सकते हैं, तो कितने दिनों में करेगा, 5 दिनों में। तो 100% काम कितने दिनों में करेगा, 25 दिनों में। तो बी इस काम को कितने दिनों में करेगा, 25 दिनों में, है ना। अब यहाँ एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 150। जब 30 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 5। और जब 25 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 6। ये आ गई इफिशियंसी, क्षमता। एक दिन में कितना रोटी बना रहा है, 5। बी कितना बना रहा है, 6। अब दोनों मिलके कितने दिन तक काम करते हैं, ए प्लस बी दोनों मिलके 10 दिन हुआ। तो 5 + 6 × 10, 11 × 10 बराबर 110 काम। 110 काम हो चुका है। 110 माइनस कर लिए, बचा कितना, 40 काम, है ना। 40 काम कौन कर रहा है, सी। अब कितने दिनों में, 4 दिनों में। तो सी एक दिन में कितना काम करेगा, तो 40 में 4 से डिवाइड जब करेंगे क्या आएगा, 10। मैंने एक दिन में सी कितना काम कर रहा है, 10 काम कर रहा है। अब पूछा है कि ए बी सी मिलकर समान कर का 28% कितने दिन में रहेगा। तो टोटल वर्क कितना है यहाँ, 150। 28% को आप क्या लिख सकते हैं, 28% ये ना, 28% को 7/25, 7/25 से इंटू कर दिए, 25 छक्का 150, कितना हो गया, 42 काम। तो 42 काम तीनों मिलकर, मतलब ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे, है ना। तो ए कितना बना रहा है, 5। बी कितना, 6। और सी कितना, 10। 42/6, 5, 11, 10, 21, 21 दूनी 42, 2 दिनों में। ए किसी कार्य का 50% 9 दिनों में पूरा कर सकता है, और बी 25% कार्य को 9 दिनों में पूरा कर सकता है, यदि वह अकेले अकेले काम करते हैं। यदि वे एक साथ काम करते हैं तो 9 दिनों में कितना काम परसेंटेज में पूरा कर सकते हैं। यहाँ परसेंटेज में पूछा गया, है ना। तो ये जो है 9 दिन में कितना काम कर रहा है, 50%, है ना। बी जो है 9 दिन में कितना काम कर रहा है, 25%। तो यहाँ दिन को सिर्फ इक्वल कर देना। पूछा भी गया है कि 9 दिनों में, है ना, 9 दिनों में कौन, ए और बी। तो यहाँ डायरेक्ट इस तरह से लिखेंगे, और भी 9 दिनों में कितना काम, 75% का। ये परसेंटेज से बहुत इजी हो गया। अगर इसी को आप एलसीएम से बनाएंगे तो थोड़ा प्रॉब्लम आएगा, थोड़ा ज़्यादा भी टाइम लगेगा, है ना। जैसे अगर हम एलसीएम मेथड से बनाते हैं तो 100% काम कितने दिनों में, 18 दिनों में। बी 25% काम 9 दिनों में, तो 100% काम कितने दिनों में, 36 दिनों में। एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 36। जब इससे डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 2। इससे डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 1। ये आ गया इफिशियंसी, है ना, दोनों मिलके। अब दोनों मिलके एक दिन में कितना रोटी बना रहे हैं, 2, 1, 3, है ना, 3 काम कर रहे हैं। और कितने दिन काम करेंगे, 9 दिन। तो कितना हो गया, 27। 27 काम हो चुका है। अब इसको परसेंटेज में निकालना है, तो परसेंटेज निकालना तो आप जानते ही होंगे, क्या करना पड़ता है, 100 से गुना करना पड़ता है ना। 9 × 27, 9 × 36,
अब 4 से काटेंगे क्या आएगा 25, 25 दिया 75%। तो कोई कोई क्वेश्चन है कि एलसीएम से जल्दी बन जाता है, कोई कोई क्वेश्चन है कि परसेंटेज से जल्दी बन जाता है। ये क्वेश्चन के देखने के साथ में आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते थे, है ना, 75% परसेंटेज विधि से। ए एक कार्य का 2/5 भाग 2/5 भाग, क्योंकि दिख नहीं रहा होगा, है ना, ऊपर लिख देते हैं 2/5 भाग 9 दिनों में कर सकता है। बी उसी के साथ जुड़ जाता है और वे एक साथ शेष कार्य को कितने दिनों में करते हैं 6 दिनों में पूरा करते हैं। तो बी अकेला पूरे काम को कितने दिनों में करेगा, है ना। तो ए जो है 2/5 का ना कितने दिनों में 9 दिनों में। तो ए टोटल काम कितने दिनों में करेगा 45/2 दिनों में करेगा, है ना। और शेष कार्य कौन करता है बी, जब उसके साथ जुड़ जाता है। तो शेष काम देखिए, शेष काम निकालने के लिए इजी है। ये टोटल काम हुआ, ये आपका किया गया काम, यहाँ शेष क्या हो जाएगा 3/5 काम, है ना, कितने दिनों में 6 दिनों में। तो ए और बी मिलके तो कितना हो जाएगा, ए और बी मिलके 10 दिनों में काम को करेंगे। तो 6 × 5/3 हो जाएगा। तो इसको काटेंगे तो 5 दूनी 10। ए और बी मिलके कितने दिनों में 10 दिनों में। अब यहाँ एलसीएम लेंगे, है ना। 45 और 10 का जब एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 90। जब 45 से इसको डिवाइड करेंगे क्या आएगा 45 दूनी 90। जब इससे डिवाइड करेंगे क्या आएगा 9। अब 2 है तो यहाँ 2 का क्या करेंगे इंटू कर देंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा 4, है ना। तो इसमें पूछा गया कि बी इस काम को अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा। अब दोनों मिल ए एक दिन में कितना बना रहा है 4, दोनों मिलकर कितना बना रहा है 9। ए बना रहा है 4, तो इसका मतलब बी कितना बना रहा होगा 5, है ना 5। और टोटल काम कितना है, टोटल रोटी कितना बनाना है 90। और बी एक दिन में कितना बनाता है 5। जब इससे डिवाइड करेंगे कितना आएगा 18। 18 दिनों में भी इस काम को पूरा करेगा। जॉन 3 घंटे में 1/2 काम करता है। जॉय 1 घंटे में जो शेष काम का 1/4 काम करता है। जॉर्ज 5 घंटे में शेष काम पूरा करता है। तीनों एक साथ कार्य करते हुए उस कार्य को करने में कितना समय लगा होगा। तो यहाँ सबसे पहले देखिए, यहाँ जो 3, 2, 4 और 5 है, इन सभी का अगर हम एलसीएम लेंगे तो आएगा कितना 120। माने ये आपका टोटल वर्क हो गया 120, है ना। अब यहाँ जो है जॉन जो है 3 घंटे में 1/2 काम करता है, माने 120 का आधा 60 का, है ना। 120 काम है आपका, तो इसका आधा 50, 60 काम कितने घंटे में करता है 3 घंटे में करता है, 3 घंटा में कर रहा है ना। तो 1 घंटा में कितना काम करेगा, 1 घंटा में करेगा 20 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना काम करेगा 20 काम करेगा। कौन जॉन। उसके बाद आता है जॉय। तो जॉय जो है ना शेष काम का 1/4, तो कितना 60 काम शेष बचा है ना। तो 60 काम शेष बचा है, इसका 1/4 कितना होगा 15 काम, है ना। तो जॉन कितना काम करता है 15 काम, जो है 15 काम करता है और 1 घंटे में। तो 1 घंटे में इसकी कितनी कैपेसिटी हो गई 15 हो गई। इसी तरह से अब शेष कार्य बचा, अब दोनों मिलकर कितना हो गया 60, 75 काम हो चुका है। तो टोटल काम कितना बचा 45 काम बचा, है ना। 120 में आप 75 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 45 काम कौन किया है जॉर्ज किया है, और कितने घंटे में तो 5 घंटे में, है ना। तो 1 घंटा में उसकी कितनी कैपेसिटी आ जाएगी 9 का, है ना। मैंने 1 घंटे में जॉन जो है 20 काम करता है और जॉय जो है 15 काम करता है, और 1 घंटे में जो जॉर्ज है कितना काम करता है 9 काम करता है।
अगर तीनों को हम यहीं पे जोड़ देते हैं तो 1 घंटा में कितना काम करता है? 20, 15, 35, 35, 45 कितना? 44 काम करता है ना। और यहाँ तीनों साथ मिलकर इस काम को कितने दिनों में कितने घंटे में करेंगे? तो 120 में आप 44 से डिवाइड कर लो, है ना। 11 चौक 44, जब 4 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा? 30, यानी 30/11 आवर्स में काम करेगा। मतलब 2 सही 8/11 घंटा में काम तीनों मिलके करेंगे, जॉन, जॉय और जॉर्ज। ए और बी मिलकर एक काम 12 दिनों में कर सकते हैं, और जिसे उसी काम को बी और सी मिलकर 16 दिनों में करते हैं। यदि ए 5 दिन काम करता है, बी 7 दिन काम करता है और सी शेष कार्य को 13 दिनों में पूरा करता है, तो बी अकेले पूरा काम को कितने दिनों में करेगा? तो सबसे पहले यहाँ हम क्या लिखते हैं? ए और बी, ए प्लस बी साथ मिलकर कितने दिनों में? 12 दिनों में। बी प्लस सी कितने दिनों में? 16 दिनों में। जब हम एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? 48। जब इससे लिखा बढ़ चौक 48, 16 तिया 48, ये क्या आ गया? इफिशियंसी, क्षमता आया। ने ए और बी एक दिन में 4, बी और सी कितना एक दिन में बना रहे हैं, काम कर रहे हैं? 3 काम कर रहे हैं। ये 5 दिन काम किया, तो सबसे पहले हम ए की इफिशियंसी जो है हम मान लेते हैं कि ए की ए है, बी की बी है और सी की सी है एक दिन की। 5 दिन काम किया, तो 5 यहाँ ए लिखेंगे, और बी 7 दिन काम किया तो 7 बी लिखेंगे, और सी कितना दिन काम किया? 13 दिन में 13 सी लिखेंगे, और टोटल वर्क कितना हो गया अपना? 48। तो हम इसको यहाँ तो ए सिंगल है नहीं, बी सिंगल है नहीं, सी सिंगल नहीं है, तो हम इसको इस तरह से 5A प्लस 7 को ऐसा लिख सकते हैं ना, 5B प्लस 2B, ऐसा तो बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ 2B है, यहाँ 2C प्लस 11C लिख सकते हैं, इक्वल टू 48। अब यहाँ देखिए 5 दिन ए और बी है ना, इस तरह से यहाँ 2 दिन बी और सी है, तो ए बी तो काम कर चुके हैं एक दिन में कितना? तो 5 दिन में 5 गुने 4 यहाँ लिखेंगे, है ना। और अब यहाँ देखते हैं कि 2 दिन है, तो 2 बी और सी एक दिन में कितना? 3 काम करते हैं, इंटू 11C इक्वल टू 48, है ना। तो 11C अब डायरेक्ट लिख सकते हैं 48 माइनस 5 का 20 6 26, माइनस कर दीजिएगा, कितना आएगा? 22। तो सी द्वारा एक दिन में कितना काम किया गया? जब डिवाइड करेंगे क्या आएगा? 2 काम करता है। सी एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो सी एक दिन में 2 काम कर रहा है, और दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं? 3, तो यहीं लिख लेते हैं। बी एक दिन में कितना काम करेगा? 1 करेगा। तो और क्वेश्चन में पूछा गया है कि बी इस कार्य को कितने दिनों में करेगा, तो यहाँ है ना, बी यहाँ लिख रहे हैं, तो बी इस कार्य को टोटल काम कितना है? 48। बी एक दिन में कितना काम करता है? 1 काम करता है, कितना आएगा? 48, 48 दिन। पी और क्यू मिलकर एक काम को 6 दिनों में कर सकते हैं। क्यू और आर समान कार्य को 60/7 मतलब 60/7 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। पी ने काम शुरू किया और 3 दिनों तक काम किया। क्यू और आर 6 दिनों तक जारी रहा, तो आर और पी द्वारा अकेले अकेले किए गए कार्य का अंतर क्या है? अंतर, डिफरेंस पूरा कि आर कितने दिन, आर कुछ दिनों में किया होगा, पी कुछ दिनों में किया होगा, दोनों दिनों का डिफरेंस क्या है? तो यहाँ पी और प्लस क्यू कितने दिनों में? 6 दिनों में। क्यू प्लस आर कितने दिनों में? 60/7 दिनों में। जब हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 60 से जब डिवाइड करेंगे क्या आएगा? 10, इसे डिवाइड करेंगे क्या आएगा? 1, और 7 से क्या करना है आपको? इंटू, है ना, 7 का।
ये क्या आ गया, इफिशियंसी, क्षमता आ गई कि पी और क्यू एक दिन में कितना काम करते हैं, 10 काम करते हैं। क्यू और आर एक दिन में कितना काम करते हैं, 7 काम करते हैं। अगर यहाँ पूछा गया है आर और पी और आर का, अगर हम यहाँ क्यू का 4 लेते हैं एक दिन की एफिशिएंसी, तो आर का कितना हो जाएगा, 3, है ना। इसे जब यहाँ क्यू का 4 ले रहे हैं तो यहाँ भी 4 होगी एक दिन की एफिशिएंसी, तो यहाँ पी का कितना हो जाएगा, 6, है ना, 6। अब बोल रहा है पी इस काम को कितने दिनों में, पी और आर और पी का अंतर, तो यहाँ आप आर कितने दिनों में करेगा, 60, एक दिन में 3 काम करता है तो कितना हो जाएगा, 20 दिन, है ना। इस तरह से पी कितने दिनों में करेगा, टोटल काम 60 है, एक दिन की एफिशिएंसी 6 है, कितना हो जाएगा, 10 दिन, है ना। तो ये दोनों के बीच दिनों का अंतर कितना है, 10 दिन का अंतर है, तो ये आपका आंसर होगा। पी और क्यू मिलकर एक काम को 6 दिनों में कर सकते हैं। क्यू और आर समान कार्य को 60/7 मतलब 60/7 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। और बताया है कि पी ने काम शुरू किया और 3 दिनों तक काम करता है और क्यू आर 6 दिनों तक जारी रहता है। तो बताओ आर और पी द्वारा अकेले अकेले कार्य पूरा करने के दिनों का अंतर क्या है। तो यहाँ सबसे पहले पी और क्यू कितने दिनों में, 6 दिनों में। क्यू और आर कितने दिनों में, 60/7 दिनों में। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 60, इससे जब डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 10, इससे डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 1, और अपॉन में क्या है 7, तो 7 से इंटू कर देंगे। अब यहाँ पी ने काम शुरू किया, कहने का मतलब स्टेशर ये है कि आपका पूरा काम समाप्त हो जाता है। पी यहाँ काम करता है और क्यू और आर यहाँ, पी कितने दिन, 3 दिन, और क्यू आर 6 दिन। तो क्यू आर का, पी तो सिंगल दिया हुआ नहीं है, तो क्यू आर का निकालते हैं। सबसे पहले कितना काम कर चुका है, एक दिन में क्यू आर कितना काम कर रहा है, 7, और कितने दिन काम किए, 6, कितना काम कर चुका है, 42 काम कर चुका है। टोटल वर्क अपना कितना है, टोटल वर्क अपना 60 है। 60 में से आप 42 को माइनस कर दीजिए, कितना आया, 18, 18 काम कौन करता है ना, तो पी करेगा। तो पी का एक दिन का काम और 18 काम करता है कितने दिन में, 3 दिनों में, क्योंकि 3 दिन काम वो जारी रखता है। तो यहाँ से जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 6। तो पी एक दिन में 6 काम करता है, पी एक दिन में 6 काम कर रहा है, तो इसका मतलब दोनों मिलकर 10 कर रहे थे। क्यू जो है 4 काम करता है, तो यहाँ क्यू और आर 7 काम कर रहे हैं। तो यहाँ क्यू तो 4 काम कर रहा है, इसका मतलब आर जो है 3 काम कर रहा है, क्योंकि 4 + 3 7 होगा। यहाँ पूछा है कि पी आर और पी के द्वारा अकेले अकेले कार्य करने के दिनों अंतर, मतलब कि दोनों का डिफरेंस क्या है, दिन में कितने दिन में। तो पी एक दिन की कैपेसिटी क्या है, 6, और टोटल काम 60 है। जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 10 दिन। इसी तरह से आर का भी निकालेंगे, है ना। टोटल काम 60 है, आर एक दिन में कितना रोटी बना रहा है, 3 रोटी बना रहा है। एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है। जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 20 दिन। अब दोनों के बीच अंतर कितना हुआ, 10 दिन का।